कहाँ तक बताए थे बताओ ट्रिगो में? ये बता दिए थे? ये वाला बताओ आगे, ये वाला। अच्छा ये वाला, ये नहीं बताए थे? चलो, तो 7 8 9 10 यही से बताना था ना, जो भी है। आज मैं ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो आई होप कि आप सब बना भी लिए होंगे, कई लोग, जो बहुत ही सरल है, सिंपल है। बना लिए हैं तो ठीक है, लेकिन मैं एक बार सॉल्व कर देता हूँ और अपलोड कर दूंगा, ताकि कभी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से आप रिवाइज कर सकें, ठीक है। देखो, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ आप कह सकते हो कि सर आप तो कहते हो कि अगर साइन कॉस में ना दिखे तो साइन कॉस में बदल लो, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको मना कर रहा हूँ, वो भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, मैं थोड़ा आरएचएस का भी ख्याल रखूंगा। मुझे आरएचएस में क्या दिख रहा है, टेन और कॉट दिख रहा है। तो मुझे एक चीज़ पता है कि कॉसेक का होल स्क्वायर आएगा ना, इधर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ूंगा तो कॉसेक स्क्वायर तो आएगा ही, और कॉसेक स्क्वायर का रिलेशन कॉट स्क्वायर के साथ होता है। तो थोड़ा सा ये दिमाग में जो भविष्यवाणी है ना, वो चलनी चाहिए। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे चेंज नहीं करने वाला। सबसे पहले इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में मैं तोड़ने वाला हूँ, इसको तोड़ने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पूरी देश की जनता से यही जानना चाहूँगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, फिर तो देश की जनता को याद है। तो ए के जगह पर साइन ए है, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर यानी कॉसेक का स्क्वायर ए, और 2a भी होता है ना, तो 2 ए के जगह पर, बी के जगह पर कॉसेक ए, ठीक है। अच्छा, ये तो टूट गया, चलो इसको भी खोलो। ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तोड़ो इसको भी। ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर ए प्लस 2a भी ना, तो 2a के जगह कॉस ए, बी के जगह, बहुत अच्छा, खूबसूरत। एलएचएस है ना ये, एलएचएस ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अभी इधर ना बराबर लगा लेना अच्छे से। साइन स्क्वायर देखो, कहीं कॉस स्क्वायर इसमें दिख रहा है, ये दिखा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे। हाँ, आधी जनता तो यही सोचती है ना कि साइन स्क्वायर वहाँ है, कॉस स्क्वायर यहाँ है, फिर कैसे वन हो जाएगा। अरे उठा के ला दो बगल में, क्या दिक्कत है। प्लस में चीजें होती हैं, माइनस में होती हैं, उसको एक साथ कर सकते हो, लेकिन साइन के साथ लाना होता है। इसके पहले भी प्लस है, इसके पहले भी प्लस है, दिख नहीं रहा, मगर ये भी प्लस में। बोलना तो यही चाहिए था कि प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। रेहाना बोलो, बोलना क्या चाहिए था, प्लस साइन स्क्वायर प्लस बराबर 1। सही तो यही है, लेकिन हम लोग यहाँ नहीं बोलते हैं, इसका मतलब प्लस होता है। तो ये हमसे बात हिडन की जाती है, छुपाई जाती है, खैर कोई नहीं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर मिलकर क्या हो गया, 1। अच्छा, साइन ए इंटू कॉस ए के कुछ जानते हो? हाँ, तो बस बढ़िया बात है फिर तो ये हो जाएगा, दोनों मिलकर के गुणा में हो क्या हो जाएगा 1, और 2 में 1 से गुना होगा तो, चलो जब आएगा तो इसको 2 कर लेंगे। इधर देखो, कॉस इंटू सेक कुछ पढ़े हो, 1 होता है, फिर 2 गुना 1 करेंगे, ये भी 2 हो जाएगा। क्लियर? तो कॉस स्क्वायर ये खत्म, साइन स्क्वायर में मिलकर 1 हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, कौन बच गया बताओ? थोड़ा इस पे चिंता कर लेते हैं, इस पे चिंता कर लेते हैं। कॉसेक स्क्वायर ए कुछ होता है कॉट के फॉर्म में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, पढ़ा हमने, है ना, बोलो। तो क्या मैं कर सकता हूं, अभी देखना, ये अब नहीं आएगा, ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर से साथ मिलकर 1 हो गया ना। हाँ, जो कॉसेक स्क्वायर है उसके बदला में क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं? क्लियर है? ये जहां पर पूरा है, क्या मैं 2 लिख दूं? कोई समझ दिक्कत है? ये तो गया काम से, ये तो उसके साथ मिलके 1 हो गया था, व्हाइट वाला, याद कर लो। सेक स्क्वायर ए को क्या मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? सेक का टेन के साथ ही रिलेशन होता है, और ये तो जान पता है ना आपको, कोई दिक्कत? चलो, आपका टेस्ट हुआ था ना, रिजल्ट मिला? कोई नहीं, मिल जाएगा। चलो, जोड़ो जरा, जो नंबर है सबको जोड़ो। 2 1 3 2 5 1 6 1 7, 7 हो गया। आरएचएस देखो 7 है, टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर आ गया, बस सजा दो, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस, भारी है। 3 लाइन में मैंने कर दिया, हो सकता है आप 4 लाइन में करो, लेकिन कोई बात नहीं, आएगा तो यही।
आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन हो गया खत्म। इस पे आते हैं। ये कह रहा है क्वेश्चन की, देखो भैया वाम पक्ष और दायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करो अलग अलग। कोई नहीं, इधर देखो दिख रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। इधर है 1/tan ए प्लस कॉट ए। जिसको मर्जी करे पहले सॉल्व कर लो। पहले एलएचएस को मैं सॉल्व कर लेता हूं। क्या दिख रहा है बताओ, बोलो बोलो। कॉसेक ए माइनस इसके साथ गुणा में क्या है, सेक ए माइनस। अभी लग रहा है कि ट्रिगो पे थोड़ा बहुत पकड़ आया है। जितने भी चार एक्सरसाइज थे ना, 8.1 8.2 8.3 8.4 चारों पे कुछ कुछ कमांड हुआ। ठीक, बढ़िया, कोई नहीं। ऐसे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा और भी स्ट्रेंथ आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है, घबराना मत। कॉसेक को क्या मैं 1/sin कर सकता हूँ, माइनस ये साइन है, रहने दो इसको यहीं पे। ये सेके को देखो तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, माइनस इसका एलसीएम कुछ हो सकता है, जल्दी बताओ क्या ऐसे लिख दूं। ये तो गुना में जाएगा ना, और बटा, चलो ये बताना जरा, 1 - cos² ए बटा। अच्छा ये कुछ होता है क्या, 1 - sin² कुछ पढ़ा हमने, तो ये हमने पढ़ा cos² बटा में कुछ था साइन ए, लिख दो। अच्छा ये क्या पढ़ा हमने बताओगे, 1 - cos² क्या पढ़ा हमने, गुना है तो गुना लगा दो, sin² बटा में बताओ कॉस है। अब देखो तो कुछ कटेगा, इसमें cos² में 2 cos है, sin² में 2 साइन है, नीचे एक cos है एक साइन है, दिख रहा है। एक साइन से इसमें का एक साइन उड़ा दो, इस एक cos से इसमें का एक cos उड़ा दो, तो नीचे तो दोनों खत्म हो जाएगा, ऊपर एक cos बचेगा और एक, यानी cos इंटू साइन। तो इसको पूरा सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा cos इंटू साइन आएगा, ये ऐसा कुछ आ जाएगा cos a इंटू साइन आया। चलो एलएचएस को हमने सॉल्व किया तो इतना आ गया। आरएचएस को आप सॉल्व कर लेते, दोनों कह रहा है करने के लिए, तो क्या है देख लेना एक बार सही से, क्या है बताओ। हाँ तो लिखना है ऐसे आरएचएस से फ्रॉम राइट हैंड साइड, क्या है 1/tan ए प्लस कॉट ए, यही है ना। बहुत सरल है, देखो बहुत जल्दी आ गया, खत्म हो गया कहानी, बिल्कुल। यहाँ पे 1/tan ए प्लस कॉट ए, ये आरएचएस है हमारा। tan ए को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, साइन ए बटा कॉस ए प्लस कॉट ए को ओवर कॉस ए बटा, इनका कुछ एलसीएम हो सकता है क्या, क्या आएगा बताओ, कॉस ए इंटू साइन, चलेगा। अब देखो भाग दोगे तो कॉस कटेगा, साइन में साइन से गुना करो, बहुत अच्छे, बढ़िया। साइन ए कटेगा, कॉस ए से कॉस ए में गुना करो, आएगा, बढ़िया। भिन्न का जोर है, बस 2 4 5 नंबर नहीं हटा के साइन कॉस है, और क्या, सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। जो आप छठी क्लास में भिन्न का जोर पढ़ते हो वही चीज है, बस अलजेब्रा का है, ट्रिगो का है, एक्स होता है, ABCD होता है, और उसी में हम लोग बुरे फंसते हैं। तो 1 ये sin² ए प्लस cos² ए क्या हो जाता है 1 बटा में क्या है बताओ, cos ए इंटू, देखो तो ये ऊपर चला जाएगा क्या, जाएगा, तो कितना आ गया। और एलएचएस को सॉल्व किए थे तो क्या आया था, cos ए इंटू, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं भाई कि हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, सिद्ध कर दिया, क्या सिद्ध कर दिया बताओ, एलएचएस बराबर, आया समझ में, ठीक है। और इसको और अच्छे से लिख सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको एग्जाम में, लिखने का तरीका सीख लो। कॉसेक ए माइनस क्वेश्चन क्या था बताओ, शायद साइन ए था, तो ऐसे लिखना, बताता हूँ, कॉसेक ए माइनस साइन ए, इंटू में कुछ था ना, सेक ए माइनस, सिखा रहा हूँ बस और कुछ नहीं है, बराबर ये क्या दिया था बताओ, 1/tan ए प्लस कॉट ए, तो ये एलएचएस था, ये आरएचएस था, दोनों सॉल्व किया तो किसके बराबर आया,
तो बराबर लिखे उसको लिख दो cos A इंटू साइन। इसका मतलब इसको भी सॉल्व किया तो ये वाला आया, इसको भी सॉल्व किया तो ये वाला आया। आया समझ? कोई दिक्कत? इधर साइन ए भी छूटा हुआ है, जगह नहीं है ना, इधर हिंदुस्तान की बाउंड्री आ गई, उधर दूसरे देश में चला जाएगा वो। तो मैं नीचे लिख दूं, अपना ही देश है ये, तो इधर मैं लिख देता हूँ cos A इंटू। आया समझ? तो लिखने का कुछ तरीका आप ऐसा बना सकते हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन में इस बार लिख लेना है ऐसे। एक लास्ट क्वेश्चन ये बचा हुआ था, इसको सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ला दो, इसको भी सॉल्व करके tan स्क्वायर ए ला दो। चलो इतना सिंपल है ना, इतना सिंपल है। हालांकि इसको बोल देना यहाँ पे LHS, इसको बोल देना MHS, और इसको बोल देना RHS, ठीक है। राइट, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड, बस ऐसा कुछ, ठीक है। हालांकि बीच में कुछ हाथ तो होता नहीं हमारा, ठीक। हम भगवान ने वैसा किसी को दिया नहीं, लूल्हा बनाया लेकिन तीसरा वाला नहीं बनाया। हालांकि उंगलियां 6 होती हैं, कई लोगों में हाथ 3 नहीं होते। 1 प्लस LHS से पहले कर लो। 1 मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? LHS बताओ क्या है, बताओ जल्दी से बोलो। LHS से बोलो बोलो। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मुझे लगता है आपको पता होगा कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए कुछ होता है। वाह क्या बात है, ये हुई ना बात, होता है कि नहीं होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कुछ होता है ना, ठीक। और अगर आप सभी जनता को पसंद हो तो मैं सीधे इसको tan स्क्वायर ए लिखना चाहता हूँ। और अगर आपको ये बात रास नहीं आई, पसंद नहीं आई कि नहीं 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 हमको तो वो पसंद है जो हम करते हैं, तो आप वही कर लीजिए। सेक स्क्वायर है, पहले इसको 1 बाई कॉस में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना मत भूलना, तो कॉस स्क्वायर ए ऐसे कर सकते हो। सेक को 1 बाई कॉस कर सकते हो, कॉस को 1 बाई साइन कर सकते हो। अरे हाँ ना बोलो, समझ आया बात? अब उल्टा पुल्टा कर दो, आता ना करने। ये ऐसे यहाँ जाएगा, गुना में ये उल्टा चला जाएगा, तो ऊपर कौन आएगा बताओ? आया समझ? बटा में कौन आया? बस एक स्टेप बढ़ेगा, पहुंच तो आप जाओगे ही RHS के पास, tan स्क्वायर। आया समझ? किसी को कोई समस्या है तो बताओ। अब देखो यहां से यहां तो आप आ गए बड़े आसानी से, आया ना। ये यहां से यहां तक आने के लिए थोड़ा सा एक चीज समझना पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश की जनता को ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस। अच्छा, क्या मेरी जनता को ये भी पता है कि b माइनस ए अगर कर दूं और फिर होल स्क्वायर पूछूं तो क्या आएगा? अच्छा, कुछ जनता ऐसी कह रही है ना कि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba, ऐसी करिए जनता। मैं बस एक सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल ये है कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है कि अलग अलग है? हाँ, बस एक काम कर सकते हैं, देखो ए स्क्वायर यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, पहले लिखना चाहो लिख लो। बी स्क्वायर यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, बाद में भी लिख सकते हो। ये लिखा है 2ab, ये लिखा है 2b है, भाई गुणा करोगे आएगा तो वही। तो भाई इसको भी अगर सही से सजा दो, पढ़ने में अच्छा लगे तो 2ab लिखो। अरे हाँ कि ना, तो फिर तो ऊपर वाला नीचे वाला सेम है। तो ये मुझे लगता है कि आपको ये रास आ जाना चाहिए बात, कि जो a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है वही b माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं ये नहीं कह रहा है कि a माइनस बी बराबर b माइनस ए, मैं ये नहीं कह रहा, फिर से ध्यान से सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि a माइनस बी बराबर होता है b माइनस ए की, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बराबर नहीं होते। लेकिन a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल देखो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से बात करते हैं। 4 में से 3 घटाओगे और 3 में से 4 घटाओगे तो ये बराबर नहीं आएंगे, ये आएगा +1 और ये आएगा -1, क्या ये बराबर है? लेकिन अगर इनका होल स्क्वायर की अगर बात करोगे तो वो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि +1 का स्क्वायर कितना होता है और -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? नहीं समझ आया? भारी है क्या? तो दिक्कत? तो पहले तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर के, कोई समस्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं,
फिर तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर मैं आपसे ये सवाल कर ही दूं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा गया, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर? बोलो हाँ या ना, बराबर होंगे ये? अभी भी किसी को ये बात समझ में नहीं आई तो बोलो। कितने लोगों समझ में आ गई? हाथ उठाओ। चलो गिराओ। वाह क्या बात है, पूरे क्लास गजब, मजा आ गया मेरे को। लेकिन फिर एक और चीज आपको कंफ्यूजन से दूर करना चाहता हूं। अगर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है और यहां लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ये दोनों बराबर होंगे? ये बराबर नहीं होंगे। फिर आप दिमाग में आ जाएगा, अरे सर अभी तो स्क्वायर वाला आप बराबर कह रहे थे, होल स्क्वायर कह रहे थे ना, तो सिंपल लेना ही नहीं है, सिंपल लेना ही नहीं है। ये देखो a माइनस बी माइनस ए दिख रहा है, आई बात समझ में? अगर साइन स्क्वायर को a मान लो तो यहाँ भी साइन स्क्वायर है, ये भी a हुआ ना, तो ये a माइनस बी हुआ, तो ये क्या हुआ? b माइनस ए। जबकि इसका अगर होल स्क्वायर कर दूं तभी ये सही हो जाएगा। आया समझ? तो ध्यान रखना, कई बार ये नहीं मैंने समझा दिया होल स्क्वायर वाला होगा, इधर स्क्वायर दे दिया तो फिर कंफ्यूज कर गए, नहीं। देखो बारीकी से उस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है, क्या दिया जा रहा है। हालांकि इससे भारी नहीं आएगा, टेंशन मत लो, बहुत भारी बता दिया मैंने। आगे बढ़े। तो मुझे लगता है ये बात लिखने लायक है, तो मिटा नहीं रहा हूं, ये जरूर लिख लीजिएगा, बड़े काम की चीज है, 2-4 लाख रुपए की है ये। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों को यहां से आना है, हाँ या ना? मैंने फ्री में दिया, टेंशन मत लो, पैसे नहीं लूंगा। 1 माइनस बताओ क्या है? tan है। 1 माइनस, और इस पूरे का क्या था? देख लो एक बार सही से, 1 माइनस tan है बटा 1 माइनस, कुलशेखर उधर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा है क्या? नहीं पूरा झुक रहे हो तो मुझे लगा पृथ्वी खींच रही है ज्यादा बल से तुम्हें। लाना क्या है, सॉल्व करके बताओ। tan स्क्वायर है, ऐसा मत कर भैया, ये देखना जरा। तो इधर देखो, कुछ हम लोग कर सकते हैं, इसको ना साइन कॉस में बस कन्वर्ट कर दो, खेला खत्म हो जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो 1 माइनस tan ए को साइन ए बाई कॉस ए कर सकता हूं, अरे बोलो हाँ ना, चलेगा? 1 माइनस कॉट ए को, कोई दिक्कत? अरे बोलो हाँ ना। इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, मत्थे पे चढ़ा के रखो दो। इधर देखो एलसीएम लो तो क्या आएगा? कॉस ए माइनस बटा, कुछ बोलोगे? हाँ ये मत छोड़ देना, फिर बटा, ये बोलोगे क्या आएगा? साइन ए माइनस बटा बोलोगे, और इस पूरे के मत्थे पर क्या है कि नहीं? 2 का वजन है, डाल दो, बराबर। ये देखो तो उल्टा पुल्टा करो इनको, कैसे करते उल्टा पुल्टा? इसको पकड़ के यहां लाते हैं, ये यहां जाता है, इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको नीचे रखते हैं, तो करो, बोलो क्या आएगा? कॉस ए माइनस बटा बोलो कॉस ए, बहुत आगे जा रहे हो, आगे बोलो तो साइन ए ऊपर जाएगा, ये बटा में ये वाला आएगा, साइन ए माइनस, तो अभी तो ये खेला अंदर चल रहा है ना, इन सब के मत्थे पर क्या है? डाल दो 2 kg का वजन। अभी ध्यान से देखना, अभी सबको स्क्वायर बांटने का, ठीक? ये जो कॉस ए माइनस साइन ए है, इसको होल स्क्वायर ऐसे दे दो, इसको भी स्क्वायर दे दो, तो अपना अपना वजन ले लो, चुपचाप से जाओ। इधर इसको भी दे दो कॉस स्क्वायर ए, इसको भी दे दो साइन ए माइनस कॉस ए का। कुछ दिखा? क्या दिखा? समझ आया? ये कुछ दिख रहा है? कॉस ए माइनस साइन ए, यहां क्या दिख रहा है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर रिजल्ट देते, तो ये वाला इसके बराबर है। आया समझ? वही वहां पे नहीं सीखे रहते तो यहाँ तकलीफ देता, काट दिए कैसे, समझ रहा है? तो अभी बता रहा हूं ऐसे, ये समझ आया कैसे? ऐसे। आगे बढ़ूं? हाँ, तो अब लगता है पूरी जनता को बात समझ में आ गई होगी।
कि इस पूरे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे गुलाबी गुलाबी कर सकते हैं। याद आया? तो अभी ऊपर क्या बचेगा, नीचे क्या बचेगा? अब तो सारी जनता 10 स्क्वायर हिला देगी, मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। या आई नो। ओके ओके, रिलैक्स। आया समझ में? तो यहाँ पे होता है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज खत्म। अब जैसे आर डी शर्मा की किताब आती है, लुसेंट्स का आता है, आलोक का आता है, कई तरह के अलग अलग बुक्स आते हैं। उसमें से क्वेश्चन आपको अच्छे अच्छे यूट्यूब के माध्यम से भी बनाए जाएंगे, भेजे भी जाएंगे, वेबसाइट पे अपलोड किए जाएंगे। आराम आराम से आप जहाँ से मर्जी करें, व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा। आप जितना क्वेश्चन बनाना चाहो बनाओ, जो बुक्स का बनाना है बनाइए, और जो क्वेश्चन पूछना है पूछिए। आई बात समझ में? अब पूरे साल के लिए आप स्वतंत्र हैं कि आप ट्रिगो में कुछ भी बनाओ, कुछ भी पूछो, हम लोगों की तरफ से कंप्लीट हो गया। आपको जो दिक्कत होगा बीच बीच में डिस्कस करते रहना। हाँ, एक काम जरूर करना, रिवाइज हमेशा करते रहना। और रिवाइज किसका करना? फॉर्मूला का, और उन क्वेश्चंस का जो आपको टफ लगे हैं, जो पहली बार बनाते टाइम आपको बहुत भारी लगा है, उस क्वेश्चन को जाके आप रिवाइज करना। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला रटे जा रहे, देखा जा रहे, अब क्वेश्चन जब बनाने का आया तो दिमाग ही नहीं खुल रहा, करे कैसे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको बार बार आपको देखने की जरूरत पड़ती है। सही बात समझ में? ठीक है, हम लोग खुद वैसे काम करते हैं, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सही बात समझ में? हर साल पढ़ाने होते हैं, तो वो काम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं चाहूँगा पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे की बातें आगे करेंगे।